अजमल आप लोगों का स्वागत करता है। पिछले वीडियो में हम लोग लॉगरिथम पढ़ना शुरू किए थे। लॉगरिथम के सारे बेसिक कंसेप्ट को सीख चुके थे। ओके, उन सारे बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट सीखे थे, पहले हम लोग उन कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हम बताए थे आप लोगों को कि अगर ऐसा लिखा हुआ log a to the base 2, तो हम लोग ये सोचते हैं कि 2 पर कितना पावर रखे कि उसका वैल्यू 8 हो जाए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। इस चीज को सीखे थे। फिर देखे थे कि अगर ये जो लॉग जो वर्क करता है किस तरह से वर्क करता है, अगर इस सिस्टम को ना देखे तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास कि m टू द पावर n इज इक्वल्स टू p, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाता है, दैट मीन्स log p टू द बेस m इज इक्वल्स टू n। दैट मीन्स ये और ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है। इस चीज को देखे थे, ठीक है। फिर देखिए, फिर बताए थे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है log p टू द बेस q इज इक्वल्स टू r, अगर यहां से log को हटाएंगे तो फिर ये वापस से क्या होगा, अपनी जगह अरेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये q टू द पावर r इज इक्वल्स टू p। ऐसा सीखे थे हम लोग। फिर कुछ रूल्स सीखे थे कि अब बताइए कि log 1 टू द बेस a रहे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि a पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 1 हो जाए, तो a पर पावर 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। दूसरा सीखे थे कि log a टू द बेस a रहे, तो log a टू द बेस a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये देखे थे। फिर देखे थे हम लोग कि log p इंटू क्यू टू द बेस a है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log p टू द बेस a प्लस log q टू द बेस a, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए, फिर हम बताए थे अगर आपके पास लिखा हुआ है log इन a इंटू बी, तो आप इसको log a प्लस log b भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस 10 छुपा हुआ है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस 10 हमारा क्या है, छुपा हुआ है। ये भी पता था हम लोगों को। फिर हम बताए थे कि log अगर a बाई बी रहे, डिवाइड में रहे, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये क्या बन जाएगा, log a माइनस log b। दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ बेस छुपा हुआ है। अगर कुछ नहीं तो बेस 10 छुपा हुआ है हमारा। यहाँ पर भी बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है, नहीं लिखा हुआ तो बेस 10 छुपा हुआ है, ठीक है। फिर हम बताए थे कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि log a टू द बेस b रहे, क्या यहाँ पर log a टू द बेस b, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं log a बाय log b। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, जो हम लोगों को बनाना चाहिए। इससे क्वेश्चंस को बनाने के बाद सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अच्छा समझने के लिए बेहतर होगा कि आप प्रीवियस वाले वीडियो को जरूर देखें, अवश्य देखें, बिल्कुल इजी और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, हम बताए थे आप लोगों को कल, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि log x टू द बेस a, ठीक है, तो ये जो x होता है आपका, ये जो x होगा ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। आ रही बात समझ में? जैसे लिखा हुआ है log p टू द बेस q, तो ये जो p है यहाँ पर, ये p हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। ध्यान में रखिएगा, इसको यूज करेंगे कहीं हम लोग, ये ध्यान में रखिएगा, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि log x स्क्वायर माइनस 6x टू द बेस 2 माइनस log 1 माइनस x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो x का वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए, तो क्या लिखा हुआ है, log x स्क्वायर माइनस 6x टू द बेस 2, ठीक है, यानी कि 2 के बेस पर, 2 के आधार पर, माइनस log 1 माइनस x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू कितना है, 3। अब देखिए, माइनस में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, चूंकि log a बाय b रहे तो क्या हो जाता है हमारा log a माइनस log b, ऐसा देखे थे। तो अब यहां से माइनस में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर माइनस 6x बाय 1 माइनस x एज बेस टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए, यहां से अगर log हटाएंगे तो हम लोगों को पता है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x बाय 1 माइनस एक्स। अभी बताए थे ना कि अगर कभी ऐसा लिखा रहे कि log p टू द बेस q इज इक्वल्स टू r रहे, तो log को अगर हटाएंगे
तो ये अपने जगह आ जाएगा, दैट मीन्स q टू द पावर r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p। अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो गया 8, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 8x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2, आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो गया -4 और 2, तो यहां पर क्या है कॉमन, -4 आ रहा है आंसर, तो -4 हो जाएगा। अब देखिए अगर 2 की बात करें तो 2 अगर ऑप्शन में होता तो क्या इसका वैल्यू 2 हो सकता था। तो देखिए अगर 2 मान लीजिए यहां पर माइनस नहीं होता, ऑप्शन सी ऐसा होता, तो क्या 2 हमारा आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, इस चीज को देखना है। अगर 2 रखे यहां पर तो 2 स्क्वायर -12, 2 स्क्वायर 4 और -12 क्या हो जाता, -8 बन जाता। यहां पर बताए थे यहाँ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए 2 पॉसिबल नहीं होगा। -4 रखें तो -4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 24, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास log 40 टू द बेस 2, ये चलेगा। यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा log 5 टू द बेस 2, ये चलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए अगर 2 ऑप्शन में भी होता तो 2 आंसर पॉसिबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव बन जा रहा है। तो ये एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी लिखा हुआ है हमारे पास log x टू द बेस p, तो ये जो x है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है log 27 टू द बेस √3 का वैल्यू क्या होगा। क्या क्वेश्चन, log 27 टू द बेस √3, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 27 बाय log √3। बताए थे ना कि log a टू द बेस b है, तो log a टू द बेस b को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log a बाय log b, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर हम बताए थे कि अगर log m टू द पावर n टू द बेस p रहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं n log m टू द बेस p। याद कीजिए कल हम बताए थे, याद आ चुका होगा, बिल्कुल याद आ गया होगा। अब देखिए log 27 टू द बेस √3, तो log 27 बाय log √3 लिख सकते हैं। यहाँ पर बेस क्या है 10, यहाँ पर भी बेस क्या है 10 छुपा हुआ है। अब इसको लिख सकते हैं log 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब बाय log √3 को लिख सकते हैं log 3 का पावर हाफ। अब इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 log 3 बाय क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ log 3, चूंकि 1/2 बाहर आ जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से ये बाहर आ जाएगा। अब यहां से log 3 कैंसिल, 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, तो आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक बार जरूर बताइएगा मुझे, ओके। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, log ऑफ 10,000 टू द बेस 0.01 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log 10,000 बाय log 0.01, ऐसा लिख सकते हैं। वेरी गुड, log 10,000 को क्या लिख सकते हैं, log 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, बाय log 0.01 है तो 0.01 को लिख सकते हैं 1/100। वेरी गुड। अब देखिए फिर log 10 टू द पावर 4 है, बाय 1/100 को लिख सकते हैं log 10 का पावर -2, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको फिर क्या लिख सकते हैं 4 log 10 बाय -2 log 10, तो log 10 कैंसिल हो गया ये, ओके। तो 4 बाय -2 कितना हो जाएगा -2, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बनाना है, एक बार पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, इससे फॉर्मूला रिवाइज भी हो जाएगा और पता भी चल सकेगा कि आप लोगों को कितना याद है। ठीक है, कंसेप्ट पीछे वाला जो हम लोग पढ़े थे। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, ये लिखा है log x टू द बेस 1000 इज इक्वल्स टू -1/3। तभी पढ़े थे कि अगर log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x यहां हो जाएगा और ये पूरा का पूरा उठ करके यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 का पावर -1/3 इज इक्वल्स टू x। 1000 को क्या लिखेंगे 10 क्यूब,
3 3 कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 को क्या लिखेंगे 0.1, क्यों, क्योंकि वही 1/10 बन जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, लॉग ऑफ 625 टू द बेस 5 टू द बेस 2 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए लॉग ऑफ 625 को क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4, तो लॉग ऑफ 5 टू द पावर 4 टू द बेस 5, यहां पर क्या है टू द बेस 2। अब देखिए हम लोग पढ़े थे, अभी पीछे ही बताए थे कि लॉग अगर m टू द पावर n टू द बेस p रहे तो n यहां जाएगा, इसको लिख सकते हैं n log m टू द बेस p। उस हिसाब से अगर देखें तो log ऑफ 5 टू द पावर 4 टू द बेस 5 है, तो 4 आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा ये 4 log 5 टू द बेस 5 टू द बेस 2 ऐसा हो जाएगा। log 5 टू द बेस 5 का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि log a टू द बेस a का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा फिर log 4 टू द बेस 2। अब log 4 को क्या लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर टू द बेस 2, फिर 2 आ जाएगा बाहर, तो ये फिर क्या हो जाएगा 2 log 2 टू द बेस 2, तो log 2 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो गया आंसर 2। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है। क्या दिया गया है log ऑफ ठीक है log ऑफ, ठीक है, इसका बेस 3, इसका भी बेस कितना 3, यहां पर 27 टू द बेस 3। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट को अगर देखें, ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए log 27 टू द बेस 3, तो क्या हो जाएगा log 3 का क्यूब टू द बेस 3, तो ये हो जाएगा 3 log 3 टू द बेस 3, तो log 3 टू द बेस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 3, दैट मींस इतना का वैल्यू कितना हो गया 3, तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 3 टू द बेस 3 ऐसा होगा। अब देखिए log 3 टू द बेस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो गया फिर log 1 टू द बेस 3, पता है ना इसका वैल्यू हम लोगों का 1 हो जाएगा। अब log 1 टू द बेस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ध्यान दीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, दूसरा सॉल्व करके बना सकते हैं। तो पहले सॉल्व करके सिखा रहे हैं हम। log 200, ठीक है, तो log 200 पहले क्या करें, इसको log 200 को पहले फैक्टराइज कर लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, जल्दी से बताइए। 25 इंटू 8, 25 को क्या लिखेंगे 5 क्यूब 5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। 25 इंटू 8 200। अब देखिए इंटू में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, इसको क्या लिख सकते हैं log 5 का स्क्वायर प्लस log 2 का क्यूब। जब ऐसा लिख रहे हैं जैसे 200, तो यहाँ पर बेस 10 छुपा हुआ है, बेस 10 छुपा हुआ है, यहाँ पर भी बेस 10 छुपा हुआ है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 2 log 5, बेस छुपा हुआ है 10, इसको क्या लिख सकते हैं 3 log 2, बेस क्या छुपा हुआ है 10 छुपा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। अगर बोले थे कि अगर ऑप्शन से भी बना सकते हैं, दूसरा तरीका क्या होगा ऑप्शन से बना सकते हैं, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा इंटू में 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, ये होगा नहीं। अब देखिए 2 प्लस log 10, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 20, ये होगा नहीं। अब यहां से देखिए तो 2 यहां पहुंच जाएगा 25, 3 यहां पहुंच जाएगा तो 8, 25 इंटू 8 200, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि अगर log 81, ध्यान दीजिएगा log 81 टू द बेस 15 प्लस log 625 टू द बेस 15 इज इक्वल्स टू x, तो हम लोगों को x का मान बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब फटाक से लिख सकते हैं कि log 81 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 टू द बेस 15 प्लस 6 to 5 को क्या लिख सकते हैं log 5 टू द पावर 4 टू द बेस 15 इज इक्वल्स टू x। ओके, अब इसको लिख सकते हैं 4 log 3 टू द बेस 15 प्लस 4 log 5 टू द बेस 15 इज इक्वल्स टू हो गया x। अब दोनों से 4 कॉमन है, ये क्या हो जाएगा log 3 टू द बेस 15 प्लस log 5 टू द बेस 15 इज इक्वल्स टू कितना हो गया x। ओके, प्लस में तो क्या हो जाएगा इनटू में, वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा
4 log 15 टू द बेस 15 इज इक्वल टू क्या हो गया x। log 15 टू द बेस 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, log 7 टू द बेस 2 इंटू log 64 टू द बेस 7 का वैल्यू चाहिए। तो log 7 टू द बेस 2 को लिख सकते हैं log 7 बाय log 2, log 64 टू द बेस 7 को लिख सकते हैं log 64 बाय log 7। ऐसा बता चुके हैं पहले, क्यों लिख सकते हैं log 7 कैंसिल, 64 को क्या लिख सकते हैं आप log 2 टू द पावर 6, है ना। अब बाय कितना log 2, दोनों जगह बेस 10 छुपा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 log 2 बाय log 2, तो log 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 6, तो आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोला जा रहा है log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू इतना है, ठीक है। log 7 टू द बेस 10 का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो log 28 टू द बेस 10 का वैल्यू चाहिए, तो देखिए क्या करते हैं, log 28 टू द बेस 10 का वैल्यू चाहिए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं log 4 इंटू 7 टू द बेस 10। ओके, अब फिर इसको लिख सकते हैं log 4 टू द बेस 10 प्लस log 7 टू द बेस 10। log 4 टू द बेस 10, तो log 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का प्लस टू द बेस 10 प्लस ये कितना हो जाएगा log 7 टू द बेस 10। ओके, अब देखिए log 2 स्क्वायर टू द बेस 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 log 2 टू द बेस 10 अब प्लस log 7 टू द बेस 10। तब देखिए log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू है हमारे पास, क्या है log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू 0.3010, तो क्या जाएगा 2 इंटू 0.3010 प्लस log 7 टू द बेस 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.8451। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ओके, सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.6020 अब प्लस 0.8451, तो ये हो जाएगा 714 और 1.4, दैट मीन्स 1.4771 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्या कर रहा है, इसका वैल्यू बताना हम लोगों को क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। लॉग ऑफ क्या है 0.000 कितना जीरो है 3 दो 5 0.1 टू द बेस 10। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 1 2 3 4 5 6, जो कि 6 पॉइंट है, 6 अंक के बाद, दैट मीन्स 6 डिजिट है, तो 60 होगा टू द बेस 10। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 10 लाख है, 1 बाई 10 लाख को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6 टू द बेस 10। फिर -6 आ जाएगा इस साइड क्या हो जाएगा -6 log 10 टू द बेस 10, तो log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू 1 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा -6। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। log ऑफ x टू द बेस 2, यहाँ पर भी बेस 2, यहाँ पर भी बेस 4, ऐसा लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 0। तो बताना है कि x का मान क्या होगा। अब देखिए सोचिए जरा, इस लॉग को हटाते हैं, किस लॉग को हटा रहे हैं हम लोग, इस लॉग को हटाते हैं। जब इस वाला लॉग को हटाएंगे तो ये 0 कहाँ जाएगा 4 के पास, तो ये क्या बन जाएगा 4 टू द पावर 0, बाकी ये सारा उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ x टू द बेस 2 टू द बेस 2, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 4 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से फिर लिख सकते हैं हम लोग कि log ऑफ x टू द बेस 2 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करते हैं, इस लॉग को हटाते हैं, इस लॉग को जब हटाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये 1 जो है उठ के यहाँ जाएगा, दैट मीन्स ये 2 टू द पावर 1 बन जाएगा, और ये वाला पार्ट उठ करके यहाँ आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा log x टू द बेस 2, बिल्कुल सही बात है। अब फिर देखिए यहाँ से log x टू द बेस 2 का वैल्यू फिर कितना हो गया 2, ठीक है। अब देखिए फिर ये जब log हटेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 अपने जगह आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4। समझ में आ रही बात, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारा कंसेप्ट आप लोगों को बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। m टू द पावर y इज इक्वल्स टू n टू द पावर x, तो निम्न में से कौन सा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं क्या होगा, m टू द पावर y इज इक्वल्स टू क्या है
n टू द पावर x। ठीक है, तब देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग दोनों साइड log अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, ये log लगाएंगे तो log m टू द पावर y टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू log n टू द पावर x टू द बेस 10। दैट मीन्स दोनों साइड कभी सुने होंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड 10 ऐड करते हैं, दोनों साइड 6 माइनस करते हैं, दोनों साइड 8 से डिवाइड करते हैं, ऐसा सुने होंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड log लगा दिए टू द बेस 10 के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देखिए 10 छुपा हुआ रह सकता है तो इसको लिख सकते हैं y log m। यहाँ पर भी 10 छुपा हुआ रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं x log n। तब यहां से देखें तो ये क्या बन जाएगा log m बाई log n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई y। तो log m बाई log n क्या हो जाएगा x बाई y। तो आंसर क्या हो गया हमारा D। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है log x बाई y टू द बेस p। ओके, तो log x बाय y टू द बेस p प्लस log y बाय z टू द बेस p। क्वेश्चन हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, log z बाय x टू द बेस p ऐसा है। अब देखिए अगर डिवाइड में है तो क्या होता है माइनस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं log x टू द बेस p माइनस log y टू द बेस p प्लस इसको फिर क्या लिख सकते हैं log y टू द बेस p माइनस log z टू द बेस p प्लस फिर क्या लिख सकते हैं log z टू द बेस p माइनस log x टू द बेस p, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से देखें तो log x टू द बेस p कैंसिल, log z टू द बेस p कैंसिल, log y टू द बेस p कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 0। क्लियर है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है log a टू द बेस 10 log b टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। तो a इंटू b क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, log a टू द बेस 10 प्लस log b टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू कितना है 2। प्लस में तो क्या हो जाएगा इनटू में log a इंटू बी टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a इंटू बी। तो दिस इंप्लाइज दैट a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 100। तो आंसर हो गया हमारा D। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।